समझ लो उस बड़े जंग से अच्छाई की परछाई बड़ी है जो कि तुम्हारे सामने कोबरा के रूप में खड़ी है। तो समझ ले कोबरा, इस बार अंधकार के सामने अच्छाई की परछाइयां दबेगी, क्योंकि जिन शक्तियों का तू गुलाम है ना, वही शक्तियां तेरे खिलाफ लड़ेंगी। तो फिर चल, तेरी इन गलतफहमियों को दूर हटाता हूँ। जहाँ से आया तू, तुझे वही पहुँचाता हूँ। तेरी ये शक्तियां मेरे सामने बेकार है कोबरा। नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता नहीं कोबरा, हो चुका है। तू अब अपनी मौत की तैयारी कर, क्योंकि अब नहीं रहा तू अमर। तो ये मौत मेरी अकेले नहीं, तेरे साथ आएगी। कोबरा की धार तुझे उस पार पहुंचाएगी। जी क्या? मेरी शक्तियाँ? तेरी यही टूटती हुई शक्तियाँ प्रमाण है कोबरा तेरे हार का, होने वाले नरसंहार का। अरे नहीं कोबरा, ये कैसे संभव है? तो शायद अंधकार पे उसका नियंत्रण है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, ना चाहते हुए भी अपनी शक्तियों से दूर हूँ। तो फिर अब मैं क्या करूँ कोबरा? खुद को महफूज रखो, जितना दूर हो सके चले जाओ यहाँ से। ठीक है। इस पूर्णमासी रात की यही वो वक्त है साधु, हमें यज्ञ प्रारंभ करना होगा। साधु, अगर आपका आदेश हो तो वो प्रारंभ करने को तैयार है। जी वो तैयार है साधु के लिए बलि देने को, रैम्पेज की काली शक्तियों को अपना कहने को। ये बलि उसके आजादी के लिए है और इंसानियत के बर्बादी के लिए है। मुझे जगाने में तूने बहुत देरी कर दी साधु, लेकिन अब हुकूमत की शुरुआत होगी। अवश्य प्रभु, आपकी बात अवश्य ही पूर्ण होगी। इस कहानी में लाल रैम्पेज अंधकार का प्रतीक है, और अब अगर वो गर्भ से बाहर है तो ये बुराई की जीत है। पर अगर अच्छाई की बात हो तो कोबरा भी ढीठ है, वो लड़ेगा तब तक जब तक लड़ना उसके लिए ठीक है। तो एक बात तो तय है कि ये जंग कोबरा को उस पहलू तक ले जाएगा जहाँ कोबरा की अपनी शक्तियाँ भी उसके कोई काम नहीं आएगा। और साथ ही स्टोरी में एक गिव अवे तो कमेंट करना, क्योंकि आपका कमेंट आपके ही काम आएगा। और यूआईडी अटैच करोगे तो क्या पता आपको आपका यूआईडी विनर बनाएगा। और इसके अलावा एक्स्ट्रा बोनस के लिए कमेंट चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या बात है भाई, कौन है तुम? वो दरअसल मेरा नाम आलोक है और मुझे सिंघानिया सर से मिलना है। देखो भाई, अपॉइंटमेंट है तो अंदर जाओ, वरना यहीं से अपने घर चले जाओ। डोंट वरी, मेरे पास अपॉइंटमेंट है। मैं यहाँ तक तो आ गया, पर मैं उससे कहूँगा क्या? और वो मुझे सारी सच्चाई बताएगा ही क्यों? हाँ, शायद नहीं बताएगा, पर हर चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना आलोक। हमें बस उस तिनके तक पहुँचना है, क्योंकि वो तिनका ही हमें सच्चाई तक पहुँचाएगा। हाँ, पर अगर उसे हम पर शक हुआ तो उसका शक हमारे शक को यकीन में बदल जाएगा। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ आलोक। रख यकीन तो मुझ पर, देखते जा सब आसान होगा। अंजाम की फिक्र मत कर, क्योंकि वो तो तय है, जो होना होगा सो तो होगा। नमस्ते सिंघानिया सर, वो हमारी बात हुई थी। हाँ मुझे याद है, इसलिए तुम्हें जो भी जानना पूछना है जल्दी करो, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है। डोंट वरी सर, मैं आपसे बिल्कुल साफ सवाल करूंगा। आप बरमुडा के गवर्नमेंट कॉलेज के ट्रस्टी हैं और आपके ही कॉलेज में एक लड़के को दिन दहाड़े मार दिया गया। आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जी ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सब फिजूल की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो बता दीजिए सर, क्योंकि मैं बिना सबूत के अभी आया हूँ। अगले बार सवाल नहीं बवाल होगा। अगर ये तेरी धमकी है तो देख लड़के, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तू कहाँ खड़ा है और किससे बात कर रहा है। सच कहूँ तो ये सोचने की जरूरत मुझे नहीं सर, आपको है, क्योंकि इस वक्त तो मैं बेशक चुपचाप चला जाऊंगा, लेकिन अगर इस कान में आपका नाम सामने आया तो आपको अफसोस होगा जब मैं दोबारा आपके सामने आऊंगा। अबे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका गुस्सा आपकी गलतियों के बारे में बताता है। जल्द मुलाकात होगी। वो जो यहाँ से गई, कौन है वो? अबे सिंघानिया साहब की बहन है वो, तुझसे मतलब, चल निकल यहाँ से। वो साला 2 कौड़ी का आदमी इतनी बड़ी बातें करके गया। भैया, अब तुझे क्या हुआ? ये आपने क्या कर दिया? अगर तू उस 2 कौड़ी के भिखारी के बारे में बात कर रही है ना, तो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना। उसे भिखारी कहने से पहले खुद तो देखिए भैया, आप एक हत्यारे हैं। देखते चल, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए न जाने कितने ही हत्याएं किए मैंने, और वो भिखारी इतनी आसानी से तुझे पाकर इस मुकाम पे नहीं पहुँच सकता, इसलिए चुप कर। ऐसे चिल्लाकर आप मुझे तो चुप कर लेंगे भैया, पर यकीन मानिए, जो गलती आपने की है ना, उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। तो क्या अब इतनी जानकारी भी हमारे लिए काफी नहीं है कोबरा? काफी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास वक्त बाकी नहीं है, पर हाँ, ये लड़की हमारे काम की हो सकती है।
और वो लड़का, हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, पर पहले उसके बारे में जान तो लें, क्योंकि जितना आसान ये सब दिख रहा है उतना बिल्कुल भी नहीं है, और जो कहानियां इसके पीछे छुपी है वो इतनी आसान भी नहीं है। तो हम आगे क्या करने वाले हैं? हमें उस लड़के के अस्तित्व तक जाना होगा। अस्तित्व में छुपे हैं सवाल जिन्हें सुलझाना होगा। ये इतनी आसानी से मेरे बातों को नहीं मानेगी, ध्यान रखो इस लड़की पर। ठीक है भाई, और उस लड़की का क्या करना है? बातों से तो वो कमीना भी आस्तीन का सांप लग रहा था, हमारे लिए सिर्फ परेशानियां बढ़ाएगा, इसलिए उसे भी रास्ते से हटा दो। कन्हैया को मारना जितना आसान सिंघानिया के लिए था, उतना ही कठिन उसकी माँ के लिए अपने बेटे के मौत का दर्द सहना। माँ सुनिए, क्या आप घर पर हैं? अरे बेटा तुम, कन्हैया कहाँ है बेटा? वो कल से घर नहीं लौटा, तुम्हारे साथ गया था ना? हाँ माँ, गया तो था, पर क्या बेटा, सब ठीक तो है ना? मेरा जी बहुत घबरा रहा है, कहाँ है मेरा कन्हैया? वो माँ, कन्हैया एक जरूरी काम के लिए बाहर गया है और अभी कुछ दिन तक वो नहीं लौटेगा। क्या मतलब बेटा? मेरा मतलब माँ, आपका बेटा बहुत सारे पैसे कमाने के लिए बाहर गया है और अभी कुछ दिन तक वो वापस नहीं लौटेगा। तुम सच कह रही हो ना बेटा? हाँ माँ, मैं एकदम सच कह रही हूँ, आप घबराइए मत, सब ठीक है। आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझसे कहिएगा। जी क्या कोबरा, आखिर ये लड़की उस लड़के के बारे में झूठ क्यों कह रही थी? झूठ नहीं आलो, वो केवल उस लड़के की माँ को दिलासा दे रही थी, पर असली मसला ना इस लड़की और ना उस लड़के का है, मसला तो इस घर का है। घर? आखिर घर का कैसा मसला कोबरा? कुछ तो है आलोक जो इस घर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भोला की कहानी भी यहीं से शुरू हुई थी। पर कोबरा, वो तो एक अभिशाप की कहानी थी। हाँ, अभिशाप की कहानी थी, पर वो भी तो एक इंसान से ही जुड़ी थी, और मुझे पूरा यकीन है कि कोई तो ऐसी कड़ी है जो इस घर से जुड़ी है। तो फिर अब तो वो लड़का मर चुका है ना, तो क्या हम एक बार फिर से लेट हो गए कोबरा? उस लड़के को बचाने के लिए तो हाँ, पर इस घर की सच्चाई को जानने के लिए हमें आज शाम तक का इंतजार करना होगा। आज वो कुत्ते का पिल्ला किसी भी हाल में नहीं बचना चाहिए, आज उसका मरना तय है। भाई वो सामने देखिए, वो आ रहा है साला कमीना। ये क्या? कौन हो तुम लोग, और ये सब क्या है? तैयारी है तेरे मौत की। आज सुबह सिंघानिया साहब से बहुत बड़ी बड़ी बात कहना रे तू। तो भाड़े के टट्टू हो तुम लोग, इस काम के लिए कुछ पैसे दिए होंगे उसने तुम्हें। हम कौन हैं और हमें कितने पैसे मिले ये जानना तेरे लिए उतना जरूरी नहीं है, पर मुझसे टकराने से पहले तुम्हें मेरे बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब एड़े कम दिखाई देता है क्या? देख कितने लोग हैं हम, और तू अकेला। हाँ, पर अपने मर्जी का मालिक हूँ, भले खड़ा हूँ अकेला, तेरे तरह नहीं हूँ मैं भाड़े का चेला। आखिर तुझमें इतनी हिम्मत है कहाँ से रही है बे? ठीक से आंखें खोल कर देख, हमारे रूप में तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है। मेरी मौत का सोचना तो छोड़ दे, क्योंकि तेरी मुसीबत उससे भी बड़ी है। एक बार पीछे पलट कर देख, तुम सबकी मौत तुम्हारे पीछे खड़ी है। क्या बकवास कर रहा है? आखिर कौन है वहाँ? जी क्या? कोबरा? हाँ, पहले की तरह भी मुसीबतों के लिए तैयार। इंसानियत की जंग तुम लड़ते हो, क्योंकि मैं तो हूँ तुम्हारी पहुँच से बाहर। और अपने उस सिंघानिया को बता कि जिए अपनी भीख की जिंदगी, यूं इस तरह अपने मौत से न टकरा। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, एक और बात कि दोबारा कभी दिख मत जाना, वरना उस दिन पड़ेगा तुझे पछताना। ये क्या भाई, आपने उसे जाने क्यों दिया? अब हम सिंघानिया भाई को क्या जवाब देंगे? अबे पागल है क्या? जिंदा रहेंगे तब ना जवाब देंगे, अगर इसके पीछे जाएंगे तो साला कभी दिखाई भी नहीं देंगे। ओके दीदी, रोल कैमरा एक्शन। तो इस वक्त